तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज़ और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोज़ीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोज़ीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 दुबई में जारी है। कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने $30 अरब के क्लाइमेट फ़ंड के क़याम का ऐलान किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद का कहना है कि क्लाइमेट फ़ंड आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल के हल और क्लाइमेट फाइनेंस गैप भरने के लिए कायम किया गया है। आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई है और कुछ अभी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इंट्रो देख के आपको पता ही लग गया होगा कि ये न्यूज़ में जो है वो पाकिस्तान कैसा रिएक्शन दे रहा है और पाकिस्तान की पूरी जल फूक चुकी है। पाकिस्तान अगर इंडिया छींक भी मार देगा तो उस पर भी रिएक्ट करना उनका स्टार्ट हो जाएगा और वो उनके लिए एक आइटम बॉम्ब जैसा बात हो जाएगी। तो इस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे COP28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वजीर आजम तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊं आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था। ठीक है, अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, समझ रहे हैं आप बात, दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी। मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया, तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है।
कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है, ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो वहां पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं, मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मैंने पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही है, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां ठीक, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ, और वहाँ पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे 10 सेंट पे, जिनको हम प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। $2-3 की बोतलों का वो पूरा पूरा क्रेट मिल जाता है, वॉलमार्ट चले जाएं या उसमें चले जाएं। तो अब देखिए, अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो मतलब कोई शख्स भी शायद पानी बोतल के बगैर पीता नहीं है। तो हम मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दावे तो बहुत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जितने कैंस के चक्कर हैं, और फिर उसके साथ साथ जो ये बियर्स के कैंस हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा? आप मैकडोनल्ड में चली जाएं, किसी जगह पे चली जाएं, ठीक है ना, तो आपको बड़े बड़े कप मिल रहे हैं आइस कॉफी के। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। और आप देख लीजिए जितनी इंडस्ट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में है उसका तो अशर रशीद। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिहेव जो करता है इंडिया के साथ में कि उसका पूरा मतलब एक कट्टर दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के बराबरी तो कर नहीं सकता है, तो एक कट्टर दुश्मन समझ के और अपने बच्चों को भी हाथ में गन दे के यही सिखाता है
कि इंडिया उसका कट्टर दुश्मन है और इंडिया से हम लोग को बदला लेना है, लेकिन वो इंडिया के कच्चे के बराबर भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।